हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सनसनी टॉक्स पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए तो शुरू करते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में अभ्या के साथ सेमिनार हॉल में रेप हुआ था या गैंग रेप, यह सवाल अब सीबीआई ने सुलझा दिया है। लेकिन आखिर यह सवाल उठा कैसे? जब अभ्या की लाश उसके माता पिता ने देखी तो वो सन्न रह गए। परिवार के करीबी ने बताया कि अभ्या के साथ बेहद हैवानियत की गई थी और इसमें एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। अभ्या के पैर कटे हुए थे, उसका शरीर खून से लथपथ था और आंखों से खून बह रहा था। यह मानना मुश्किल था कि इतना क्रूर कोई एक इंसान हो सकता है या इसमें कई और लोग शामिल रहे होंगे। अब सीबीआई ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में यह बताया गया है कि पुलिस ने संजय रॉय को घटना के अगले दिन यानी 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में पीड़िता की अर्धनग्न लाश पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता की आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। हालांकि संजय अब तक खुद को बेगुनाह बता रहा था। संजय की पहचान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से की थी। फुटेज में वह 9 अगस्त की सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में दाखिल होता दिख रहा था। उसने कानों में एयरफोन्स लगाए थे। करीब 40 मिनट बाद जब वह हॉल से बाहर निकला तो उसके पास एयरफोन नहीं था। पुलिस को क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ एयरफोन मिला जो संजय के फोन से कनेक्ट हो गया था। इसी आधार पर संजय को गिरफ्तार किया गया और फिर उसका 12 पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया। अब उस पॉलीग्राफी टेस्ट के नतीजे सामने आए हैं। सवाल यह है कि क्या संजय ने वास्तव में रेप किया है? क्या एक इंसान इतनी बर्बरता कर सकता है? अभया के पैर 90 डिग्री पर मुड़े हुए थे और पूरे शरीर पर चोट और दांतों के निशान थे। वही आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में कथित ऑडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला डॉक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा किया था। ऑडियो में दावा किया गया था कि हॉस्पिटल में कई अनैतिक काम होते हैं और संदीप घोष इन सब का मास्टरमाइंड था। वह अपने खास लोगों को ही अस्पताल में काम करने देता और इंटर्न्स पर दबाव डालता था। वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता और उन्हें सेक्स वर्कर के रूप में इस्तेमाल करता था। इनके साथ ही वह दवाओं को नशा करवाता और अस्पताल की मृतदेहों को बेच देता था। उनके साथ गंदी वीडियो बनाई जाती और उन्हें बेचा जाता था। ऑडियो में यह दावा किया गया था कि अभया इन सब सच्चाइयों से वाकिफ हो चुकी थी और उसने ठान लिया था कि वह यह सब उजागर करेगी। जब संदीप घोष को इसके बारे में पता चला तो उसने अभया पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसे 36 घंटे तक काम करवाया गया, धमकाया गया कि उसकी थीसिस पूरी नहीं होने दी जाएगी और उसे कभी डॉक्टर बनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभया एक गरीब परिवार से होने के बावजूद अपने इरादों पर कायम रही। उसने कहा कि वह सच का साथ देगी चाहे कुछ भी हो जाए और इसी का नतीजा यह हुआ कि उसकी अर्धनग्न लाश सेमिनार हॉल में मिली। सीबीआई ने जो खुलासे किए उनसे यह साफ हो चुका है कि संजय रॉय ने ही रेप किया था और इसकी पुष्टि चार्जशीट में कर दी गई है। वही संदीप घोष पर भी संदेह गहरा रहा है कि वह इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड हो सकता है। ऑडियो में यह भी कहा गया था कि अभया को मारने में 4 लोग शामिल थे और ये सभी संदीप घोष के करीबी थे। जब अभया को मारा गया और वह अधमरी हो गई थी तो संजय रॉय को बुलाया गया और कहा गया कि हमने तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल में कुछ छोड़ रखा है। अब इस साजिश का पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है और सीबीआई जांच जारी है। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब अभया को न्याय मिलेगा। इस बीच डॉक्टरों का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वे अनशन पर बैठे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और संदीप घोष को बचाया जा रहा है। अब देखना होगा कि सीबीआई कब तक इस पूरे मामले को सुलझाती है। इस मामले को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।